Hello everyone, welcome back to Core Economics. I am Sumit Kaur and today we are going to learn about the concept of production possibility curve which is also known as production possibility frontier. ये जो वीडियो है इन जर्नल मैंने 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान रख के जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ. Although this concept of PPC you will study later on also, but अभी जो ये वीडियो है इन जर्नल फॉर 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आज की जो वीडियो है उसमें we will study the meaning of PPC and what are the various assumptions on which the concept of production possibility curve is based. Production possibility curve represents, or it is a graphical representation, of different combinations of two commodities which can be produced with given resources and technology. So पीपीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? डिफरेंट कॉम्बिनेशन किन्हीं भी दो कॉमोडिटीज का, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी सर्विसेज हो सकती है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी इज एप्लीकेबल टू एन इकोनॉमी, टू अ बिजनेस यूनिट, टू एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, टू एन इंडिविजुअल ऑल्सो. तो ये ऐसा नहीं है कि हम इसको सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फर्म. इट कैन बी अप्लाइड टू any business unit, it can be applied to the economy also. माइक्रो लेवल पे हम इकोनॉमी में भी इसको देखते हैं और 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं पीपीसी का. तो ये क्या शो कर रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कमोडिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. और ये हम मान के चल रहे हैं, एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो चेंज नहीं हो रही, गिवन है, फिक्स्ड है. एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, ये दोनों कांस्टेंट है. एंड ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. तो इन गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूज करके मैं कितनी प्रोडक्शन कर सकती हूँ? पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम प्रोडक्शन की ऑफ these two commodities. This is represented by production possibility curve. Now let us draw a schedule here. In order to represent this concept, हम फटाफट से यहाँ पर एक schedule draw कर लेते हैं. Like मैं यहाँ पे different possibilities रख रही हूँ. यहाँ पर मैंने रख लिया राइस और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ wheat in lakh tons तो अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं, ए पॉसिबिलिटी पे let us assume that the economy is utilizing all its resources for production of only rice. यानी कि अगर ये सारी की सारी जो प्रोडक्शन है ये किस पे कर रही है? 15 लाख टन्स राइस प्रोड्यूस कर रही है इकोनॉमी विथ जीरो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. तो ऐसे कई डिफरेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ. डी पॉइंट पे
अगर मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है वीट की, जैसे आप स्टार्टिंग से देखिए, इफ आई हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वीट, ऑब्वियसली आई हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो एक को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो देयर मस्ट बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू कॉमोडिटीज, बिटवीन दीज टू गुड्स, राइस एंड व्हीट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, और फर्दर आने के लिए ईच टाइम वी हैव टू रिड्यूस the number of units which are produced of rice in order to produce additional units of wheat. तो यहाँ पे 9 आ गया। नेक्स्ट अगेन देखिए, लास्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पर अब क्या करा है कि सिर्फ सारी रिसोर्सेज लगा दी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में। तो राइस की प्रोडक्शन यहाँ पे कितनी हो गई, 0, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है यहाँ पे कि हम दोनों की प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर पाए, बिकॉज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर गिवन। तो विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज हम कितनी प्रोडक्शन राइस और व्हीट की कर पाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेड ऑफ बिटवीन टू कॉमोडिटीज इज रिप्रेजेंटेड कि अगर आप एक की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अदर commodity is represented by production possibility curve. Now, if I plot these points on a curve in the form of a curve, तो मेरे पास क्या शेप आएगी अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करती हूँ यहाँ पे। y एक्सिस पे मैं यहाँ पे राइस को प्लॉट कर रही हूँ, x एक्सिस पे wheat। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है, दैट इज पॉसिबिलिटी ए। तो सबसे पहले मैं अगर पॉसिबिलिटी ए पे जाती हूँ, पॉसिबिलिटी ए पे राइस की कितनी यूनिट्स हैं, 15, वेयर एज व्हीट की हमारे पास कितनी यूनिट है, 1, राइट। तो अगर मैं देखूं व्हीट जो है मेरे पास यहाँ पे कितना है, सॉरी व्हीट जो है वो 0 है। तो अगर मैं चलूं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से, दैट मीन्स 15 यूनिट्स जो है मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है राइस की, और 0 यूनिट्स व्हीट। तो ये मेरा एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, जिसको मैं पॉइंट ए मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज 14 एंड 1। तो 14 यूनिट्स जो है मेरे पास आ गई कौन से गुड की, राइस की, और व्हीट की 1 यूनिट। देन नेक्स्ट पॉइंट 12 and 2, then next 9 and 3, then 5 and 4, nothing complicated is there, 5 and 4, and last one जो हमारा पॉइंट है, साथ में हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे व्हीट, हाउ मेनी यूनिट्स, 5, whereas rice 0 units. So these are the points which represent our production possibility curve. Now what I'm going to do, I will just join these points together. अब हम फ्री हैंड से इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके की जो शेप आ रही है हमारी, दिस शेप इज बेसिकली representing our production possibility curve और production possibility frontier। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कर्व, इसको मैं क्या बोलूंगी, PPC। Now there are some important points which we need to remember.
any point which lies on the production possibility curve. Now there are a number of points on this PPC, A, B, C, D, E, F, and in fact और भी कुछ possibilities हो सकती थी. So all these points which lie on the production possibility curve shows full employment. जैसे point B, point C, point D, ये सारे points हमें क्या show कर रहे हैं? Full employment और full utilization of resources. Full utilization और आप बोल सकते हैं कि full employment of resources. Whereas if there is any point which lies inside the PPC, ये point हमें क्या show कर रहा है कि full employment कहीं ना कहीं resources की नहीं हो पाई है, कुछ unemployment रह गई है. यानी कि कहने का क्या मतलब है कि potential जो है economy का वो पूरे तरीके से utilize नहीं हुआ है. तो कोई भी ऐसा point, ये point जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ point K, ये क्या show करेगा? Unemployment. And if there is any point which lies outside the production possibility curve, जैसे कि ये point M है suppose, ये unattainable है. तो ये points भी आपको पता होने चाहिए कि any point which lies on the production possibility curve will always represents full utilization of resources, full employment show करता है. कोई भी ऐसा point जो कि inside the PPC है, जैसे कि यहाँ पे in the given case point K will represent unemployment or underutilization of resources. And if there is any point which lies outside the production possibility curve, like in the given case point M, तो वो क्या show करेगा हमें? Unattainable. तो ये जो है concept है हमारा production possibility curve का. I hope कि ये concept आपको अच्छे से समझ आ गया है. Still, in case आपको लगता है कि there is any point which is not clear to you, you can just post a comment in the comment section. And in the next video, I will let you know the concept of opportunity cost and marginal opportunity cost as well.